हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2 और हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 2 और अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है वर्गमूल ज्ञात करना। हम आज जो दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक है गठाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना और एक है अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा। और एक तीसरी जो हम पढ़ेंगे वो है अपनी भाग विधि, जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम दो ही चीज़ों की बात करेंगे, एक तो गठाने की संक्रिया के रूप में, जैसा कि हमने पहले किया था। गठाने की संक्रिया वही है जैसे गठाने की संक्रिया किसकी, गठाने की संक्रिया। अब कह आप सोच रहे होगे गठाने की संक्रिया की बात जब हम करेंगे, हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, गठाने की संक्रिया। गठाने की संक्रिया में हम घटाएंगे विषम संख्याओं को। किसको, विषम संख्याओं को। क्योंकि हमने पढ़ा था एक से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याओं का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसमें हमने पढ़ा था जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8 और 1 9। 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है। कितनी संख्या है, 1 2 3 है तो 3 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से हम अगले देखेंगे। जैसे मैं कहूँ हमें निकालना है 49 का पता करना है। देखो, सबसे पहले बात कर लें हमें वर्गमूल क्या होता है। जैसे जोड़ का उल्टा क्या होता है, जोड़ का प्रतिलोम कह दें या उल्टा क्या होता है, घटाव होता है। वैसे ही गुणा का प्रतिलोम क्या होगा, भाग होगा, यानी उल्टा भाग होगा। वैसे ही वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। क्या होता है, वर्गमूल। वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल। जैसे मैं कहूँ कि हमें पता करना है कि 49 कितना, 49। 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, या कहते हैं वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए वही तरीका, सबसे पहले हम घटाने वाले तरीके की बात करेंगे। घटाने वाले तरीके में हम लिखेंगे, सबसे पहले नंबर 1 लगाएंगे, लिखेंगे 49 माइनस 1 और घटाएंगे क्या, विषम संख्या ही घटाएंगे। 49 में से 1 गया तो कितना आएगा, 48। अब दूसरी संख्या घटाएंगे, दूसरी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 48 में से कितने घटाएंगे, अगली 1 के बाद में विषम संख्या कौन सी होगी, 3। 3 होगी तो 3 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 45। कितने, 45। फिर तीसरा स्टेप करेंगे, फिर कितने बच गए, 45। 45 में से कितने घटाएंगे, देखो 3 के बाद में अगली कौन सी होगी, 5। 5 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 40। फिर चौथा स्टेप, चौथे में क्या करेंगे, 40 बचे। 40 में से अगली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 7। 7 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 33। आगे करेंगे हम 5 नंबर स्टेप करेंगे। 33 में से बाकी करेंगे कितने, 7 के बाद में कितने आएंगे, 9। कितने बचेंगे, 9 गए तो 14, ये 24। 24 बचेंगे। अगला करेंगे, छठवीं स्टेप करेंगे तो 24 में से कितने गए, 9 के बाद में 11। कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। अगला स्टेप करेंगे, सातवीं स्टेप। 13 में से अगली 11 से अगली संख्या विषम संख्या कौन सी आएगी, 13। 13 में से 13 गए तो क्या आएगा, 0। हमने कितनी बार संख्याएं घटाई, 7 बार। यानी कि यह जो 49 है, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। जितनी बार घटाएंगे वही संख्या उसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। यानी जितनी हम विषम संख्याएं घटाएंगे उतना ही उसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। एक विधि तो ये है। अब हम दूसरी विधि की बात करेंगे। दूसरी विधि अपनी कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले बात करें अभाज्य की। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य यानी कि ऐसी संख्या,
भाज्य। अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें केवल स्वयं यानी खुद का भाग जाए, वह एक का भाग जाए, यानी उसके दो ही टुकड़े हों, या तो खुद का या एक का, यानी एक और वह स्वयं उसके टुकड़े हों, या कह दें उसमें एक का और स्वयं का भाग जाता हो, वह संख्या कौन सी कहलाएगी? अपनी अभाज्य संख्या। जैसे मैं कहूँ दो, दो में दो का भाग जाएगा, एक का जाएगा। कहूँ तीन, तीन में तीन का जाएगा, एक का जाएगा। कहूँ पाँच, पाँच में पाँच का जाएगा, एक का जाएगा। कहूँ सात, खुद का जाएगा और एक का जाएगा। आठ, नौ, 10, फिर 11 ले, 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 में 11 का भाग जाएगा और एक का जाएगा। फिर 13 ले, 13 में एक खुद का जाएगा और एक आ जाएगा। जैसे अब मैं कहूँ कोई संख्या है मेरे पास 256, 256, 256 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि से वर्गमूल, विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये अपना प्रश्न है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 256 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले देखो लास्ट में 6 आ रहा है, यानी 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2। फिर इसका करेंगे तो 2 दूनी 4, एक बचा 6, 16, 8 दूनी 16, फिर 2 का देंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 का देंगे। फिर कितनी बार चला गया? 32 बार, फिर 2 का देंगे। 16 बार, फिर 2 का देंगे। 8 बार, यहाँ लिख लेते हैं 8, 8 में देंगे कितनी बार? 4 बार। फिर 2 बार देंगे, 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 का 2 में एक बार। अपने पास क्या बने 256 के? देखो जोड़े बनाओ, 1, 2, ये एक, 3 और ये 4, 1, 2, 3, देखो गिनो, 1, 2, 3, 4, 4 ही बन रहे हैं ना, 1, 2, 3 और एक 4। अब हर एक जोड़े में से एक संख्या लेनी है। हर एक जोड़े में से एक संख्या लेंगे तो कितनी बच गई? 2, इसमें से भी एक, 2, इसमें से भी एक, 2, एक, इसमें से भी एक, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 256 का, 256 का वर्गमूल कितना होगा? वर्गमूल कितना होगा? गुणा करेंगे तो कितना आ गया? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया? 16। ये है अपनी कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि। और देखें, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर ले हम 1024 का, 1024 का ले, 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? वही तरीका, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका 1024 का, कि सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का, क्योंकि 4 आ रहे 2 का जाएगा। कितनी बार गया? 512 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार चला गया? 2, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। फिर 2 का देंगे, 256 का तो हमें पता ही है, फिर भी लिखेंगे एक बार, फिर 2, 8, 28 बार, एक, फिर 64 बार, फिर 2 का देंगे कितनी बार? 32 बार, फिर 2 का देंगे 16 बार, फिर 2 का देंगे 8 बार, फिर 2 का देंगे 4 बार, फिर 2 का देंगे 2 बार, फिर 2 का देंगे 1 बार। अब लिखेंगे 1024 बराबर कितने जोड़े बन रहे हैं? देखो 1, 2, 3, 4 और
5 लिख लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। देखो 1 2 3 4 और 1 5, 5 जोड़े बन गए। तो 1024 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1024 का वर्गमूल, वर्गमूल कितना हो जाएगा? एक एक जोड़े से एक एक ले लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 इसका क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? अगला प्रश्न जो हमें, मैं कहूँ किसी संख्या में, ये मान लो कि मेरे पास कोई संख्या, अगला प्रश्न ले हम, तो मैं कहूँ 90 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, 90 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से, किस संख्या से गुणा करें? ठीक है, तो जैसे 90 है, 90 को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 90 में सबसे पहले किसका देंगे? 2 का। कितनी बार? 45 बार। फिर 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 का चला जाएगा, 5 ती 15। फिर 5 का चला जाएगा, फिर कितना बच गया? 1। 90 के गुणनखंड करे, 90 के गुणनखंड किया तो क्या क्या प्राप्त हुआ? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यही प्राप्त हुआ। हमारे पास सिर्फ एक जोड़ा प्राप्त हुआ। अगर हम इसका पूर्ण वर्ग करना चाहते हैं तो एक जोड़ा इसका होना चाहिए और एक जोड़ा इसका। यानी अगर मैं 90 को गुणा कर दूं किस किस से? 2 से और 5 से, तो क्या ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी? देखो 2 गुणा 2 हो गया इधर, और इधर ये 3 गुणा 3 पहले से है, और 5 को एक 5 और से गुणा किया है। तो देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया और ये भी बन गया। तो ये क्या बन जाएगी? अपनी पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो कितने हो गए? देखो 5 दूनी 10, 10 से गुणा किया तो ये कितने आ जाएंगे? 900। तो 900 किसका बन गया? देखो, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? इसका यहाँ लिख दूं, 900 का वर्गमूल, का वर्गमूल। वर्गमूल कितना बन जाएगा इसका? 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना हो गया? 5 ती 15, 15 दूनी 30। यानी ये 30 का क्या बन गया? एक पूर्ण वर्ग बन गया। अगर ऐसे ही अगर मैं और कहूँ, अगला प्रश्न ले हम 1। अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अगर नहीं है तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा गुणज, ऐसा लिख दूं, सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज क्या होगा? क्या होगा जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो? क्या करेंगे? देखो सबसे पहले वही तरीका, अगर गुणज कहे, गुणा करने को कहे या भाग करने को कहे, तो हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 23 52 का करेंगे, 23 52 का क्या करेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, एक बार, एक बार, 7 और 6। फिर 2 का चला जाएगा, फिर से देंगे तो 5 बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। फिर से देखेंगे एक बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। हाँ, फिर 2 का चला जाएगा, 2 का देंगे तो कितनी बार? 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8। फिर 2 का चला जाएगा एक बार, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। अब किसका जाएगा? 7 का चला जाएगा, 7 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। फिर 7 का चला जाएगा, 7 ती 21, 3 का एक बार। इसके क्या क्या होंगे? देखो 23 52 के गुणनखंड क्या क्या हो गए?
कितने जोड़े बने, 1 2 और ये 7 का और 3 का अकेला, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 अकेला और फिर 7 गुणा 7, ये बने। जिनके दो दो के बने हुए उनके नीचे लाइन खींच ली हमने, तो ये हमें पता चल गया पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब इसका कौन सा गुणज होगा, इसका कैसे पता चलेगा, किससे गुणा नहीं है, 1 3 से। तो इसको भी अगर हम दोनों तरफ 3 से गुणा कर दें, यानी इधर भी अगर 3 से गुणा करें तो इधर भी 3 से गुणा कर देंगे, इधर 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जोड़ा बन जाएगा। तो इसका गुणनखंड के टुकड़े ये हो जाएंगे ना, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये 4 जोड़ा। इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए, 3 दूनी 6, 5 ती 15 का 5 हासिल की 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इधर कितने आ गए देखो, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा देखो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 ती 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी कितने हो गए, 42 दूनी 84, 84 का स्क्वायर हुआ या नहीं, 84 का स्क्वायर है तो मैं कह सकता हूँ 7056 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल, वर्गमूल कितना आ जाएगा, 84। बात समझ में आई क्या। अगली प्रश्नावली हम कल करेंगे, जो होगी अपनी 6.3, उसमें हम यही प्रश्न करेंगे जिसमें हम गुणा करना हो गया, किसी संख्या का भाग देना हो गया। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, कल मिलते हैं।